बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फान ज़हीर। पाकिस्तान ने जी साउथ अफ्रीका को पहली दफ़ा इन पाकिस्तानी सोइल दे हैव वन द सीरीज बाय 2-1। ये इससे पहले पाकिस्तान ने कभी अपनी होम सोइल पे साउथ अफ्रीका को सीरीज नहीं हराई थी। तो दैट इज समहाउ ए गुड अचीवमेंट फॉर देम। और ऑब्वियसली काफ़ी एक क्लिनिकल परफॉर्मेंस थी। बट ये आज हम ज़रूर बात करेंगे कि वो आइंस्टाइन कौन था पाकिस्तानी थिंक टैंक में, कि जिसने एक टेस्ट मैच, एक ओडीआई और एक टी20 हारा बैटिंग विकेट बना के। जब आपको एक प्रिंसिपल मालूम था, एक प्रेसिडेंट मिल चुका था कि ऐसी ब्रेसिव पिच बना के, स्पिन ट्रैक बना के आप फंसा सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं की गई, इस पे ज़रूर आज हम बात करेंगे। और परफॉर्मेंस के लिहाज से साइम अयूब की बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, जिस तरह वो फ्रीली खेले, शायद इसी को पूरा पाकिस्तान देखना चाह रहा था। एक मुश्किल पिच पे उन्होंने बड़ी शानदार नॉक खेली। और इमरान की भी आज जरूर बात करेंगे, जिस तरह वो मैन ऑफ द मैच भी रहे, 27 रन दे के 4 आउट किए। क्या रीजन थी तो पिछला मैच उनको नहीं खिलाया गया, जो आपके पहले मैच में 3 आउट करता और आज भी शानदार बॉलिंग उन्होंने की। तो इन सारी चीजों पे बात करेंगे। दूसरी तरफ इंडिया ने भी 2-1 से ओडीआई की डिफीट के बाद सीरीज जीत ली है जी, 2-1 से अपने नाम की। आज समहाउ 4.5 ओवर का मैच ही हो सका और बारिश की वजह से मैच अबैंडन कर दिया गया और सीरीज इंडिया ने 2-1 से अपने नाम की। इन तमाम पे बात करने के लिए जी पाकिस्तानी फॉर्मर टेस्ट कैप्टन सलमान भाई हमारे साथ है। सलमान भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग जी। वालेकुम अस्सलाम। हेलो एंड वेलकम टू द व्यूअर्स। जी हाँ, बिल्कुल पाकिस्तान ने मैच बड़ा कन्विंसिंगली जीता। बट जैसे आपने कहा कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, पिच जो है वो किसने चेंज की, और जब पता था कि ऐसे करेंगे तो बेहतर रहेगा, फिर दूसरी करने की क्या ज़रूरत थी। चले, ये बातें तो होती रहेंगी। अगर आज की पिच देखें तो वो बिल्कुल आपको टेस्ट मैच की फील आई, जब टेस्ट में हम पिचेस बना रहे हैं कि जहाँ पे टर्न और जो ना अनइवन सॉर्ट ऑफ अ बाउंस है, नीचे रहता है बॉल, बिल्कुल ही साथ जमीन के भी लग जाता है, कोई एक आधा ब्रेक हो जाता है, नहीं होता। सो दिस पुट्स अ लॉट ऑफ डाउट इन द बैटर्स, स्पेशली वो जरा कह लीजिए जो स्पिनर्स को थोड़ा सा टेंटेटिवनेस होती है, जब स्पेशली आप बाउंसी कंडीशंस के प्लेयर आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से आए, साउथ अफ्रीका से आए, तो इनको जब गेंद नीचे रहना शुरू होता है और विद द स्पिन, तो इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है वहां पर अडेप्ट करना। और स्पेशली ये वाइट बॉल जैसी सीरीज में, जहां पर कह लीजिए कि इतना कोई टाइम भी नहीं होता, वैसे तो 5 दिन भी हो तो इस तरह की पिच पे 2.5 दिन में खत्म हो जाता है काम। सो आई थिंक पाकिस्तान ने रियलाइजिंग व्हाट वर्क्स फॉर देम, तो अगर उस लिहाज से देखा जाए तो गुड चॉइस थी। लेकिन डज दैट मेक यू व्हाट यू वांट टू बी? आई डोंट थिंक सो। अगर आप ये कहते हैं कि दिस वर्क्स एवरीवेयर, नो, दिस विल ओनली हैपन इन होम सीरीज। बट क्योंकि आप होम सीरीज ही खेल रहे हैं, यू आर डेस्परेट फॉर विंस, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर बेस्ड ऑन यार जितो ਬਣਿਆ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, सो यू कैन टेक दिस होम एडवांटेज। बट जब आप ले रहे हैं तो फिर आपको दूसरे मुल्क में जाके ये नहीं याद आना चाहिए कि बांग्लादेश क्या कर रही है यार, ये इस तरह की पिचें तो नहीं होती इंटरनेशनल क्रिकेट में। फिर आप वेस्ट इंडीज जाएं तो फिर आपको पता होना चाहिए कि वो कैसे बनाएंगे तो वो जीत सकते हैं, क्योंकि उनकी भी लिमिटेशंस हैं। सो लाइक वाइज जब आपने लिमिटेशंस फील की तो आपने भी एडवांटेज लिया, विच इज फाइन। यू इवेंचुअली एंडेड अप विनिंग। साउथ अफ्रीका को ये था कि नए बॉल पे वो उन्होंने थोड़े रन किए, क्योंकि लो स्लो पिच था, दोनों ओपनर फॉर्म में थे। लेकिन जैसे विकेट्स गिरे और फिर बॉल घूमना शुरू हुआ और नीचे ज्यादा रहना शुरू हुआ, तो साउथ अफ्रीका के लिए मुश्किल हो गई। और आपके स्पिनर्स ने 8 खिलाड़ियों को आउट किया, आखिरी 2 शाहीन ने आउट किए। और अब एक बॉल है, तो ये बॉल जल्दी पुराना भी होता है, स्पिनर्स भी जल्दी इफेक्टिव होते हैं, ज्यादा जल्दी रिवर्स भी होता है। शाहीन अराउंड द विकेट आके फुल टॉस बाहर निकली और बीट हुए, तो इट टेल्स यू कि बॉल रिवर्स हो रहा था। सो आई थिंक कि ऑल दोज थिंग्स पुट टुगेदर, पाकिस्तान ने अपनी कह लीजिए कि जो स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से इन्होंने पिच बनाई, और इन द एंड दे वर सक्सेसफुल, व्हिच दे वांटेड टू बी, व्हिच दे नीडेड टू बी। वो सब कुछ ठीक है। और अब आपने पूछा कि ये पिच किसने क्यों नहीं बनाई पहले, तो इस तरह के तो बड़े सवाल है। इब्रार को क्यों नहीं खिलाया आपने पिछला मैच? उसने तो पहले में भी आउट किए थे। वेस्ट इंडीज गए, आपने 2 स्पिनर कट्ठे क्यों नहीं खिलाए? बांग्लादेश गए, वो 140 वाली पिचें थी, आप वहां 200 करने के लिए खेलते रहे। आप दुबई में एशिया कप खेलने गए, वो पिचें पहले 10 ओवर्स के बाद वहां पे तेज स्कोर करना मुश्किल था। वहां पे आप सिंगलों से 60-70 10 ओवर में कर लेते, आप हिट्टे मारते हुए 100 पे एक आउट से 140 पे ऑल आउट हुए। किसके कहने पे किया, किसको समझ नहीं आई? तो ये तो आप ढूंढते ही रहेंगे, आपको बंदा ही कोई नहीं मिलना। जीतेंगे तो आपको नजर आएगा बंदा कोई खब्बे जा रहा है, कोई सजे जा रहा है, कोई थल्ले उतर रहा है, कोई उत्ते चढ़ है। लेकिन जब आप सवालों के जवाब पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा बंदा डिसीजन मेकर है
इस डगआउट के अंदर. सो आई थिंक कि दिस इज हाउ पाकिस्तान क्रिकेट हैज बीन फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ. और जो है देयर विल बी अ लॉट ऑफ थिंग्स जिनका आपको कहेगा यार सवाल पूछो है की हो रहा है, लेकिन जी आपको नहीं मिलेगा. आज भी जब बर्गर ने आउट किया ना आते साथ ही फखर को, फखर तो को उसने अच्छा स्पेल किया. वैसे बाय द वे उससे बहुत 3 शानदार। थे, वो बहुत उम्दा थे. कोई भी बैट्समैन उसको कन्विंसिंगली नहीं खेल सका. सब उसके आगे ऐसे लग रहा था कि एट सी है, कुछ समझ नहीं आ रही, बाहर निकली गेंद, अंदर भी आ रही गेंद. तो जैसे ही बाबर बोल्ड हुए ना, तो ये बाबर कह रहा हूँ, फखर फखर बोल्ड आउट हुए, हुए। तो कैमरा गया ड्रेसिंग रूम पे, तो वहां पे कोच ने ना फौरन वायरलेस पकड़ लिया. मैं हाँ कहा जी। शायद रास्ते पुलिस बुलाने लगा, कहनु तो लाइयो. काटे लिए फिर नीचे मुश्किल भी हो. कर लिया उन्होंने, देख के आप। तो आई डोंट नो, शायद वो नीचे डगआउट से बात कर रहे थे. ये तो लाइटर साइड है, क्योंकि जो है ठीक है, मैच है तो कोई थोड़ा बहुत हंसी मजाक चलना चाहिए. बट आई थिंक इन दी एंड पाकिस्तान को जरा एक विन मिल गई, थोड़ा सा उससे कॉन्फिडेंस भी ऑब्वियसली मिलेगा, ब्रीदर भी मिलेगा आउट ऑफ अब. और ये भी वो कह सकेगा देखा हमने कितने मैच जीत लिए. बट दैट डज ऑल दिस पुट यू ऑन अ राइट ट्रैक? दैट इज द क्वेश्चन, जो कि लार्जर, मैं अब इस पे ज्यादा बात नहीं करता. जब लार्जर पिक्चर के अंदर आप आगे चलेंगे आपको खुद ही नजर आ जाएगा. जी। अच्छा, ये तो हम पाकिस्तान पे थोड़ी बात मैं जरूर करूंगा, लेकिन पहले मैं साउथ अफ्रीका की जरूर बात करना चाहूंगा. पिछला मैच उन्होंने बड़ा कम्प्रीहेंसिव जीता, और हमने ये बड़ा क्लैरिटी से कहा कि पाकिस्तान ने जो गलत डिसीजन किया इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग 11, सारी पेसर खिला दिए, और जो टॉस जीत के हमने पहले बैटिंग का फैसला किया, एग्जैक्टली दे डिड द सेम मिस्टेक विच वी हैड डन. उन्होंने भी ऐसे ही किया कि पहले बैटिंग कर ली है, और एक लिंडे स्पिनर को ऐसी ब्रेसिव पिच के ऊपर जो क्लैरिटी से नजर आ रही है कि क्रैक्स भी हैं, ब्रेसिव भी है, और एक एक्स्ट्रा पेसर डाल दिया. तो आपको ये डिसीजन उनका कैसा लगा कि साढ़े उन्होंने आदत पै गई रंग रंगे के ने? नहीं, आई डोंट नो कि हाउ कैन दे डिफाइन सच अ डिसीजन, बिकॉज जो है शायद वो ये चाह रहे थे कि पाकिस्तान पे प्रेशर आया पिछले गेम में, तो दोनों हमारे प्लेयर्स भी कुछ फॉर्म में है, तो अगर हम 250-300 कर दे तो ये अंडर प्रेशर आ जाएंगे, फाइनल की चेस है. ये हो सकता है. एक पाकिस्तान से जब टीमें खेलती है ना, तो उनका एक ये थॉट जरूर होती है कि इनको चेस करवाओ, थोड़ा सा अच्छा टोटल हो जाए तो मसला होगा प्रेशर गेम के अंदर. बट वो नौबत ही नहीं ना आई. साउथ अफ्रीका का स्टार्ट तो अच्छा था, 70 पे कोई आउट नहीं था, फिर उसके बाद 143 पे सारे आउट हो गए. सो बेसिकली पाकिस्तान ने स्पिनर्स की मदद से ये जो विकेटें ली हैं, ये अब देखें ना, ये सवालिया निशान है कि पिछले मैच में आप 5 फास्ट बॉलरों से खेल रहे थे. हाँ जी. तो क्या हो रहा था, वो क्या हो रहा था? ऐ तो तुझे जित गए, सीरीज तो तुझे जित गए, लेकिन जो लोगों को परेशान किया होया है, हाँ जी. वो क्या हो रहा? What was that selection? What were you up to then? बहरहाल आज के हिसाब से तो चीजें ठीक थी. इब्रार जो है उसने प्रॉब्लम की है हर टीम को तकरीबन, जब पिछले कुछ अरसे से जितनी भी आप सीरीज देख लें, तो ऐसे प्लेयर को आप क्यों बाहर करते हैं, स्पेशली क्रंच गेम के अंदर. देखे, आप दूसरा जीत जाते, आप सीरीज जीत जाते, तीसरे में इब्रार की जगह किसी यंगस्टर को खिला लेते, दैट वुड मेक सेंस. वो कहेंगे यार चलो सीरीज जीत ली है, आप चाहे 4 नए लड़के खिला लो, सीनियर्स को बेंच कर लो, तो सब कुछ समझ आता है. लेकिन आप मेक और ब्रेक वाली गेम में रास्ते देते हो. नहीं, वो जो आपने हमेशा बात की है, और मैं भी इस पे कहता हूँ कि आप जब बच्चे को चांस नहीं देते, अभी एक जनरल सलमान भाई, अगर हम क्रिकेट को इवॉल्व होते हुए देख रहे हैं ना लास्ट फॉर 2-3 इयर्स, खास तौर पे आप ये देखें कि बायलैटरल सीरीज की इंपॉर्टेंस समहाउ बहुत कम होती जा रही है. इन अ वे कि बड़ी टीमें बायलैटरल सीरीज में अपने मेन प्लेयर नहीं भेजती. ऑस्ट्रेलिया भी हमने देखा इंडिया के अगेंस्ट, अभी साउथ अफ्रीका को देख लें, उनकी समहाउ बी साइड थी, मतलब टेस्ट के, और जो मेन उनके प्लेयर होते हैं वो तो खेल ही नहीं रहे थे. तो हम तो साढ़े 11 करने मुश्किल हो जाते हैं. और फिर जब वो हम यंगस्टर को चांस नहीं देते, और जब देते हैं, हसन नवाज की एक बुरी शॉट हम सब ने क्रिटिसाइज किया, बट ये तो नहीं कि उस बेचारे को बेंच कर दें. फैसल अकरम को खिलाया नहीं जा रहा. एक बॉलर लास्ट मैच में सबसे अच्छा मिला, जो आपको लगा कि तगड़ा फास्ट बॉलर है, वो हमें लगा वसीम जूनियर, उसको नहीं खिलाया आज. तो ये, और दूसरा मैं फास्ट बॉलिंग का रहता भी क्वेश्चन पूछूंगा, पहले ये चांस ना देने वाली माइंडसेट है, इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, अगर देखिए ये नंबर्स वाले लोग हैं, अगर आप कहेंगे ना कि चांस नहीं दे रहे, तो आपको 4 सीरीज खोल के दिखाएगा, देखिए हमने कितने नए लड़कों को चांस दिए, हमने कितने कॉम्बिने, हम तो हर मैच में किसी ना किसी को चांस दे रहे. उन्हें चांस दे लफ्जी मानी लगा के तानू किधर और ले जाना. बात यह है कि चांस आप दे रहे हैं, बट किस कॉन्टेक्स्ट में चांसेस दे रहे हैं.
सलमान मिर्जा अच्छी बॉलिंग करता है, बांग्लादेश में आपको मैच जितवाता है, वो बाहर हो जाता है, जी ठीक है, वो अगली सीरीज में वो नहीं जाता। वेस्ट इंडीज जाते हैं, आपको पता है ग्रिप हो रहा है, स्पिन हो रहा है, और उनको खेलना नहीं आता। वो सुफियान मुकीम के हाथ से पढ़ ही नहीं पाते कि क्या हो रहा है। आप दो स्पिनर इकट्ठे नहीं खिलाते, एक बाहर बिठाते, एक अंदर लाते, एक बाहर बिठाते, एक अंदर लाते, क्यों? ठीक है, उसके बाद आप चैंपियंस ट्रॉफी में जाते हैं, सारी दुनिया दो दो तीन तीन स्पिनर ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ नहीं है उधारा मांग के ले आई, ਤੁਸੀਂ स्पिनर नहीं लेके गए, ਤੁਸੀਂ जनाब ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ 4 फास्ट बॉलर ਨਾਲ चले गए हो। फैसलाबाद में आप पहुंच जाए, चले लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कट करें, सीधा फैसलाबाद पे आ जाए, तो आप फैसलाबाद के अंदर आपने 5 फास्ट बॉलर ऑलराउंडर प्लस इंक्लूडेड आपने खिला दिए, और आपने मेन स्पिनर बाहर बिठा दिया, और आप फाइनल तक ले गए, मतलब कि सीरीज का डिसाइडर में आ गया काम के, पता नहीं कौन जीत। तो हु इज टू ब्लेम? ठीक है, अभी आप इससे पीछे वो देख लें जो आपने होम सीरीज में कह लें कि बांग्लादेश के खिलाफ आपने गर्मी में ग्रीन विकेट का प्लान बना लिया, तो दूसरे दिन उन्होंने स्पिनर ने तानू आउट करता। जैसे जैसे आप चली, आपके फास्ट बॉलरों से नहीं आउट हुए, उनके फास्ट बॉलर ने हमसे ज्यादा फास्ट बॉलिंग भी बेहतर की, स्पिनर ने स्पिनिंग बेहतर किया, और पहली दफा हिस्ट्री में वो 2-0 टेस्ट जीत गए। सो ऑल दीज बॉयज हैव बीन प्लेइंग ना, 2-3 चेंजेस के अलावा बाकी तो कोर न्यूक्लियस तो यही है। सो आपके चेंजेस का होना शुड रिलेट टू द वर्क एट हैंड। अब आप गर्म कपड़े लेके मरी जाएंगे, या हिल स्टेशन जाएंगे, या ठंडे इलाके में जाएंगे, ठीक है, उत्थे हुण तुसी स्लीवलेस या कॉटन के कपड़े तो नहीं लेके जाओगे, या चटियां तो नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो आपने जो चीज कैरी कर रही है, वो सिचुएशन कंडीशन के हिसाब से कैरी करनी है ना। कोशिश करेंगे ना जी आप। तो आप दुबई जाते हैं तो फास्ट बॉलर ले जाते हैं, फैसलाबाद जाते हैं तो 5 फास्ट बॉलर खिलाते हैं, ठीक है, जितने 2 स्पिनर खेलने चाहिए ने, कोच साहब दे पीर ने क्या है, नहीं काका एक ही खिलाना, 2 नहीं खिला सकता, तेन इजाजत नहीं है, ठीक है। तो वो इस तरह के चेंजेस है कि आप यू टेंड टू थिंक कि यार की कर रहे हैं। फिर आप अगर जाते हैं, टॉस जीते हैं आंधी में, ओवरकास्ट में, तो आप वो ड्यू वाला फैसला ले लेते हैं, और जिस दिन ड्यू आनी है, हवा बंद है, धूप निकली है, उस दिन आप आंधी वाला फैसला ले लेते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस है ना। अब दिल करे तो इन चीजों को ठीक कर ले, और अगर नहीं करना तो जो हो रहा है वो हो ही रहा है। वो फिर आके नंबर्स गिना देंगे कि जी हमने तो 14 में से इतने मैच जीते हैं, हमने तो 18 में से इतने मैच जीते हैं, लेकिन वो चीजें हो कैसे रही हैं, क्या वो चीजें आइडियल हो रही हैं, क्या ट्रू सेंस में वो सही काम हो रहा है, या जो प्लेयरों के साथ आप कर रहे हैं, जो तुसी उन्होंने कह लो कि वो कहते ना कि वो एक दारे दे हाथ जे वो हाथी लग जाए तो उन्होंने मनाना है, तो वह भी कह ये मैं बकरी हूं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप अपने प्लेयर को वो बनाने की कोशिश करें जो वो नहीं है, आप इमिटेट करने की कोशिश करें एक ऐसे मुल्क के ब्रांड को जो परफेक्ट और ट्रू पिचेस पे खेलता है। आप दुबई जाके भी वही खेलने की कोशिश कर रहे हैं, आप बांग्लादेश की खराब विकेट पे भी वही खेलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, आप वेस्ट इंडीज में भी वही, आपको समझ ही नहीं आ रही कि ये वो जगह ही नहीं है जहां ये काम हो सकता है। सो जब आप इलॉजिकल डिसीजन मेकिंग करते हैं, ठीक है, एज अ स्पोर्ट्स स्टाफ और एज अ कोच और एज अ कैप्टन और एज एनीबॉडी हु इज अकाउंटेबल फॉर डिसीजंस व्हिच नोबडी इज एक्चुअली, तो फिर सवाल तो बहुत सारे उठते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो है ना सवाल उठते रहने की फर्क बनता है, कोई फर्क नहीं। मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, अभी मैच जब खत्म होने वाला था, पाकिस्तान अबाउट टू विन, तो हमारी एक फीमेल वैसे ही गुजर रही थी, उन्होंने कहा पाकिस्तान जीतने लगा है, मैं कहा जी हाँ जी खत्म होने लगा, पाकिस्तान जीतने वाला है। तो वो कहती है कि वो डेड पिच बनाई होगी, उस पर फंसा के इनको हरा दिया होगा, यानी कि एक फीमेल जिन्होंने कभी मैच नहीं देखा, कभी जिंदगी में शायद पूरा मैच भी नहीं देखा होगा, शी नोज कि डेड पिच बना के आप इस तरह जीतना, तो हमारे आइंस्टाइन को नहीं पता चला कि क्या करना है। खैर सलमान भी थोड़ा आगे बढ़े, तो पहले जरा प्रॉब्लम की बात कर ले, फिर अच्छी चीजों को भी आज हाईलाइट करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि हमारी, मैं हमेशा बात करता हूँ 2-2.5 साल से जो पेस अटैक है ना जी, वो बहुत वनरेबल हो गया है, बहुत वीक हो गया है। अब चाहे न्यू बॉल से देखें या डेथ बॉलिंग भी देखें, आज भी हमारे तमाम पेसर ब्लो एवरेज नजर आए, और चाहे हारिस की बात करें, शहीन का पहला स्पेल देखें, नसीम के भी हमने बॉलिंग पहले देखी, तो ये रन कंसीड करना, विकेट टेकिंग ना एबिलिटी पैदा करना, ये पेस अटैक को आप कैसे देखते हो? और मैंने जिस तरह पहले जिक्र किया कि वसीम जूनियर एक ऐसा बॉलर, कहीं ना कहीं हमें लगा ग्लिम्स आए उसके कि यार वो जोर लगा रहा है, 145 जा रहा है,
बाकी तो वो पेस या इतना हाई स्किल जैसे कहना चाहिए टॉप नॉच वाला वो तो खत्म हो गई गेम हमारी। देखिए एवरेज स्पीडें डेफिनेटली जो है वो आपको उस तरह नज़र नहीं आई जिस तरह अभी कुछ दिन पहले आ रही थी, या जो आप रिलेट करते हैं पाकिस्तान फास्ट बॉलिंग के साथ। फिर जो आज की अगर पर्टिकुलरली बात करें, आज कोई बात बनेगी नहीं करने वाली, क्योंकि अगर आप स्टैट देखेंगे तो एक को 17 स्कोर हुआ है, एक को 18 स्कोर हुआ है, एक ने 4 कुछ ओवर किए, एक ने 3 ओवर किए हैं। डोमिनेशन स्पिनर्स की है विकेटों में, क्योंकि पिच ही इस तरह का था, लो भी था, स्पिन भी हो रहा था, और फास्ट बॉलर जो है वो उस पर जोर भी लगा रहे थे, तो एटलीस्ट हमारी साइड पे तो एक ठप्पे वाला बॉल भी पहुंचा है। नहीं ठीक है, बर्गर को कंपैरिजन कर लेना आप उसका स्पेल को। गल सुनो, ਉਹਨੇ खादे ने बीफ बर्गर, ਉਹਦਾ गेंद जा रहे थे, ठीक है ना। तो आपका नहीं जा रहा उस तरह से। उसको थोड़ा हाइट का भी एडवांटेज है, पेस भी उसकी ज्यादा है, फिजिकली लुक्स अ लॉट फिटर, तगड़ा है कंपेयर टू इफ यू लुक एट बॉलर्स ऑन योर साइड। ये बातें तो मैं इतनी दफा इतनी डिटेल में इतनी दफा बता चुका हूँ, बल्कि एक किस्म का एजुकेट कर चुका हूँ कि यार ये आपको वो शीशा ही देख लो, वो ਤੁਹਾਨੂੰ कोई नहीं दसदा कि दूसरा की कर रहा तो तुसी की कर रहे हो, या आप खुद नहीं देखते। ठीक है, तो मेरा ख्याल है फैसला ही कर लिया उन्होंने कि नहीं नहीं ये कोई बात ही नहीं है, ये बस ऐਵੇਂ ही है, बेवकूफ है जो बातें कर रहे हैं, जो है बस ऐसे ही ठीक है, हमने तो ऐसे ही करना है। सो नहीं कोई चेंज आ रहा, नहीं कोई उसकी तरफ बात बढ़ रही, ना देखने में कोई ऐसी चीज आ रही है कि यार चलो इस तरफ काम ही शुरू हो गया, तो अब बंदा क्या कर सकता है। जो फर्क है वो तो बड़ा एविडेंट है। और फिर अच्छा चले, अगर एक वो फिजिकल नहीं तो एक्सपीरियंस या एक्सपर्टीज को पॉलिश करने के लिए, स्किल लेवल्स को बढ़ाने के लिए फर्स्ट क्लास खेलते हैं आप। ठीक है, उसका कोई नेट, कोई कैंप, किसी की भी निगरानी में, किसी की भी निगरानी में कोई कैंप और नेट मैच वाला फायदा नहीं दे सकता। ये झूठ है, बड़ा झूठ है, और नुकसानदेह झूठ है जो भी आपको ये झूठ बोल रहा है जी। वो भी अपनी दुकान चमका रहा है ना कि कैंप लगा के प्लेयर बना लूंगा, नहीं बन सकता। ठीक है, और अगर बन जाएगा तो दस देना कि ऐ बनया, ताकि असी चुप कर जाए। तो ये जो भी आपको ये चूरन बेच रहा है फिलहाल तो उसका बिक रहा है। जब तक आपके फास्ट बॉलर्स प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग के साथ लंबी बॉलिंग नहीं करेंगे, फॉर दैट मैटर आपके बैट्समैन भी, तो जब आपको मैच में जो आपको खामियां नजर आती हैं, आपको दूसरे या जो दुनिया के टॉप प्लेयर्स हैं, एथलीट्स हैं, परफॉर्मर्स हैं, उनसे अपना जो फर्क नजर आता है, या डिसिप्लिन का, या एंड्योरेंस का, या लाइन और लेंथ के कंट्रोल्स का, या हाई लेवल ऑफ स्किल का जो फर्क नजर आता है, उनकी ग्रोथ जिस प्लेटफॉर्म पे हुई है उसका नाम है फर्स्ट क्लास क्रिकेट, 3 डे क्रिकेट। हमारी करंट क्रॉप की जो ज्यादातर एंटायरिटी में फोकस है वो T20 की तरफ है, वो लीग क्रिकेट की तरफ है। और बच्चों का या प्लेयर्स का कसूर इसलिए नहीं है, अकेला उनका कसूर नहीं है, क्योंकि हो ही ये रहा है, करवाया ही ये जा रहा है, उनको राय ये दिखाई जा रही है। ठीक है, अब फर्स्ट क्लास के मैच की फीस अगर 30,000 रुपये होगी और टैक्स कटना होगा, और एक T20 का मैच लोकल टूर्नामेंट का एक T20 का मैच में उसी प्लेयर को 50, 60, 70 हजार, लाख, 1.25 लाख मिल रहा होगा। ठीक है, तो मुझे बताएं वो उसको क्या आसान लगेगा कि वो सारा दिन में 7 घंटे खड़ा होकर 3 सेशन पूरे करे, या रात को आए एक 3 घंटे का मैच खेले, 3 गुना ज्यादा पैसे ले और घर चला जाए अच्छे वेदर में। ठीक है, तो हमने खुद वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया कि प्लेयर का फोकस, नेचुरल टेंडेंसी है, हमारे इधर कोई वेलफेयर स्टेट नहीं है, कोई ऐसे हालात नहीं है कि कमाना पैसे, घर चलाना आसान है। उस सारे एनवायरनमेंट के अंदर अगर हमने डायरेक्शन ही डिफरेंट दे दिया बच्चे को, तो बच्चा किधर जाएगा? इन दिस केस एक प्लेयर किधर जाएगा? तो प्लेयरों से हमारी शिकायत नहीं है। हम पता क्यों, जिस प्लेयर की मैं बात करता हूँ, क्यों करता हूँ, मैं उन प्लेयरों की बात कर रहा हूँ जो खेल रहे हैं, कुछ अरसे से खेल रहे हैं, जिनके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो चाहें तो अपनी पिक एंड चूज कर सकते हैं, वो चाहे तो अपना ट्रेनर रख सकते हैं, वो चाहे तो अपनी न्यूट्रिशन ठीक कर सकते हैं, वो चाहे तो अपनी मर्जी की क्रिकेट चूज कर सकते हैं, एटलीस्ट एट डोमेस्टिक लेवल जी। और क्योंकि वो ये चीजों में नहीं करते मैच्योर डिसीजंस, इसलिए वो टॉप लेवल की क्रिकेट में उन्हें उनके टैलेंट के मुताबिक आउटपुट नहीं मिलती, इसलिए वो करता हूँ। बाकी जो नई आने वाली क्रॉप है भैया, अगर आपने उनके लिए आउटलेट्स ये T10 और T20 की बना दी हैं,
तो वो बेचारा क्या करे, उन्हें अपने अब्बू ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣਾ 4 डे ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਾਂ 3 डे ਜੀ ਮੈਂ ਖੇਲਣਾ हम्म, अब्बू जी ਕਰਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ अब्बू जी, ठीक है ना, ਭਾਵੇਂ अब्बू जी जो मर्जी ने नहीं करा सकते। ये अदारे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना इनको लेके चलना। ठीक है अच्छा सर, ये सलमान, समझने की बात है। मैं आपको बताऊं 100% अगर ये चेयरमैन को समझ आ जाए, कोई समझा दे कि ये चीज कितनी जरूरी है, जी मैं लिख के दे सकता हूं कि कोई भी चेयरमैन कभी भी इस पे कॉम्प्रोमाइज ना करे। हम्म, लेकिन देखे, अगर क्रिकेटर नहीं है चेयरमैन, XYZ कोई और भी है, चाहे जी वो सेठी साहब हो, चाहे मोहसिन भाई हो, चाहे वो ज़का अशरफ साहब हो, चाहे वो शरियार साहब हो, जितने नॉन क्रिकेटिंग चेयरमैन हैं, अगर उनको जाके उनका सारा अमला ये एडवाइस कर रहा है कि जी ये फोटे बंद कर दो, नुकसान है, तो हो ही जाना है ना। नहीं तो लेकिन अभी ही सराउंडेड बाय, अभी के चेयरमैन की बात करें सलमान भाई, तो वो तो ही सराउंडेड बाय ब्यूरोक्रेट समहाउ। क्रिकेटर भी कुछ हैं उनके सराउंडेड, बट ज्यादा तो जो मेरी लॉट बात नजर आती है वो तो ऐसी मेरी बात सुनो, आप छोड़ दें, कितने ब्यूरोक्रेट थे जब डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद हुई है, जरा मुझे ये बताएं। सारे क्रिकेटर ने मिलकर, हाँ उस टाइम क्रिकेटर ने किया था। है क्यों? क्योंकि उन सबको ये पता था कि चाहे ये गलत हो रहा है, लेकिन जो कराने लगा है ना उसने टलना नहीं है। तो अगर हमने उसकी गुड बुक्स में रहना है, अगर हमने क्रिकेट में नौकरियां लेनी है, अगर हमने क्रिकेट बोर्ड में आना है, तो फिर भाई हमें अभी ये कहना है कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट तो बंद ही कर देनी चाहिए, इसका तो नुकसान है। चाहे मैं जवान, मेरे बच्चे जवान डिपार्टमेंटों की तनख्वाहों पे हुए हैं, लेकिन क्योंकि वो बंदा कह रहा है कि ये खराब है, तो अब मैंने इसको खराब ही कहना है। और ऐसा बंदा, खुदा की कसम, ऐसा बंदा जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट ना होती तो पता नहीं क्या करता, कुछ करता भी या ना कर सकता जिंदगी में। सही बात, एग्रीड। बंद करो जी डिपार्टमेंटल क्रिकेट, सिर्फ इसलिए कि शाह की हाँ में हाँ मिला दी जाए, शाह साहब को पता चले कि तेरे थल्ले जेड़े तेरे मजारे ने ना वो तेरे नाल ने। वो मैं सर वाले बर्ड सेट तो ऐसे जिक्र करना पड़े फेलो सीनियर क्रिकेटर्स का, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना उनको ऐसा करते हुए। इन देयर रिस्पेक्ट में नाम नहीं लेता किसी का, आई नो देम, नाल रले हो ऐसा, ठीक है। उन्होंने क्या अच्छी नहीं है, उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हो, चाहे भी खराब है, भी खराब है, भी खराब है। लेकिन अभी रिसेंटली देखे ना, एक तरफ सलमान भाई अभी एक कुछ जो चैंपियन कप का इनेकाद करना, इतने करोड़ों अरबों रुपए लगा दिया, उसके बाद उसको बंद कर देना, तो सिस्टम अगर कोई बनता भी है, ये तो भी रिसेंट की मिसाल है, कुछ मंथ पहले की। तो अभी उन्हीं में से एक मेंटोर मेरे साथ थे लास्ट वीक, उनसे बात हो रही, उन्होंने कहा जी ये बनाना भी गलत था, इसको बंद करना उससे बड़ा गलत था, बनाने नहीं चाहिए था, आप डोमेस्टिक पे लगाते, ये एक मेंटोर का कहना था। और उन्होंने कहा ये बंद करना जो था उससे भी बड़ा गलत था। वो क्यों किया गया कि जी मीटिंग में बुलाया जाता था, हमारी बात सुनी नहीं जाती थी, तो कहीं ना कहीं डिफरेंस तो आना था, उस वजह से बंद कर दिया। तो ये चीजें संभव अभी भी हो रही है। ये आपकी आखिरी लाइन से तो लगा कि शायद एना ने कहा था जाओ असि नहीं काम करना, कि मीटिंग में बुलाया जाता था, बात भी सुनी जाती थी, तो हमने कहा हमने काम नहीं करना है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं, अगर तां नहीं पता तो आइंदा कुछ नहीं होया, सब काम करना चाहते सन। किसी ने इन्ना गुस्सा नहीं किया कि एनी मजेदार काम छड़ता जाए, इन्ना गुस्सा किसी ਨੂੰ नहीं आंदा, इन्ना गुस्सा टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, किसी ने नहीं आंदा। जे कोई तानू ਇਹੋ जी कहानी सुनांदा है ना, ते बस सुन के इधरों सुनो तो उधरों काट दो। इतना गुस्सा किसी को, इतना गुस्सा खाने वाला मैंने तो नहीं देखा, ठीक है। बात यह है कि चैंपियंस कप आपकी पेंटेंगुलर की आउटलेट को ग्लोरीफाई किया गया जी। पेंटेंगुलर 5 टीमें टॉप की बन के टॉप 100 प्लेयर्स की शुरू से होता है। ये तो हमारी पैदाइश से पहले का टूर्नामेंट है, ये कोई नया तो नहीं हुआ था। पहले इसका नाम ही होता था, पहले कभी ऑल पाकिस्तान भी कहा जाता था, कभी पेंटेंगुलर, कभी इंटर प्रोविंशियल, फिर पाकिस्तान कप के नाम से इसके वनडे शुरू हुए, ठीक है। फिर इस दौर में आके पाकिस्तान कप का नाम पेंटेंगुलर रख दी, सॉरी चैंपियंस कप कर दिया गया। तो टीमें तो वही 5-6 थी जो हर सफाई की होती थी। तो नाम बदलने से क्या होता है, पहले लिस्ट ए का नाम था विल्स कप, ठीक है जी, फिर उसके बीच में उसका कोई स्पॉन्सर बदला, उसका नाम बदल गया। जैसे आपका T20 अब नेशनल T20 कप है, पहले RBS होता था, ठीक है, फिर एक और बैंक के नाम गया, फिर फैसल बैंक T20 हुआ। तो नाम बदलने से क्या होता है, काम थोड़ी बदल जाता है,
काम तो कायद आजम ट्रॉफी थी, पैटर्न ट्रॉफी हुआ करती थी, फिर प्रेसिडेंट ट्रॉफी भी आ गई, फिर हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी भी आ गई, हाँ वो आगे भी आ चलते गई। रहे हाँ जी। इलामा इकबाल ट्रॉफी भी आ सकती है। तो हम्म, इसमें क्या फर्क पड़ता है, हो तो वही काम रहा है। तो काम बिल्कुल ठीक था, लेकिन उसमें एक हाई इन्वेस्टमेंट इंडक्ट की गई थी कि प्लेयरों को ज्यादा पैसा दो, उसको ज्यादा ऑर्गेनाइज लुक दी गई कि ब्रॉडकास्टिंग की तरफ जाओ, तीनों फॉर्मेट कराओ, इनको कोचिंग डिटेल दो, इनका टीम डायरेक्टर भी हो मेंटोर की सूरत में, इनका हेड कोच भी हो, आगे से उसके 5-6 उसके कोच हो, एक फील्डिंग कोच हो, एक बॉलिंग कोच हो, एक स्पिन बॉलिंग का, एक बैटिंग का, उसको अटेंशन टू डिटेल दे दी गई। जी। लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट का मैग्नीट्यूड इतना था कि कुछ चीजें देखी होंगी, नोट की होंगी, और उन्होंने कहा शायद ये सस्टेनेबल नहीं है, हम्म, तो उसको ठीक करना था, वो टूर्नामेंट ही बंद हो गया। हम्म। वही ठीक कि है, उसमें सबसे बड़ा जो लूप होल नजर आया कि वो मेंटोर ठहरते नहीं थे। सर काम जो सुनने की बात है ना वो ये है कि उसका मैग्नीट्यूड देख के तो उसको बंद किया गया, लेकिन उसकी रीएडजस्टमेंट पे कोई राजी नहीं था। हम्म, रीएडजस्टमेंट क्या थी कि यार ये पैसे बहुत ज्यादा ने, थोड़े घटा लो। हम्म, ठीक है, उसमें तो ऐसे ऐसे भी लोग थे जेडे पहले तो इस गल तो नाराज सन, नहीं यार सरीना ठहरना है, असि नहीं पीसी जाना। हाँ जी। हाँ जी, ते ओ कौन सन नहीं, वो उधर? दूसरा ये है कि वो अपनी प्राइवेट कमिटमेंट 50 लाख इधर से लेके, अगर आप प्राइवेट कमिटमेंट भी सारी पूरी कर रहे हैं, तो अमेरिका भी जाना है, तो इंग्लैंड का भी टूर लाना है, 10 दिन आप पाकिस्तान, आप 20 दिन बाहर है, तो इसको मेक श्योर किसने कराना था? ये तो पहले आप मेक श्योर करा के फिर देते ना। ये देखिए, ये मैं आपको बताऊं कि किसी की हम साइड नहीं ले रहे, मेरिट पे बात करें। इट इज वेरी मच पॉसिबल कि बनने से पहले की कोई कमिटमेंट हो किसी की, कोई पहले से किसी ने कोई टूर्नामेंट में नाम दिया हो, वो सिलेक्ट हो गया हो, किसी ने कोई फंक्शन एग्री किया हो, किसी ने कोई प्री कमिटमेंट हो, उसका हमें इल्म नहीं है। सो ये मैं नहीं कह सकता कि यार वो उधर क्यों गया, इधर क्यों गया, मुझे नहीं पता। ये भी हो सकता है उन्होंने पहले बोर्ड को कहा हो कि जी आपका हम काम तो कर रहे हैं, लेकिन ये हमने करना है साथ। ये तो कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट में लिखा जाता है ना कि जी आप ये जी। करेंगे, ये नहीं करेंगे। तो ये हो सकता है उन्होंने लिखवाया हो कि भाई मैं ये करूंगा, ये नहीं छोड़ूंगा आपके लिए। दिस इज वेरी मच पॉसिबल। लेकिन इसकी जो रीएडजस्टमेंट थी ना इसको करवाने की, तो वो सेक्रीफाइस तो फिर वो ये होती कि चल यार एंड इतना काम कर लो, लेकिन ये काम अच्छा है, इसको कराओ। आप क्या कर सकते हैं, मैं इसके लिए ये करता हूं, तुम इसके लिए क्या करोगे? वो 5-7-10 बंदे 50 बंदे मिलके इसके लिए क्या सेक्रीफाइस कर सकते हैं? द शो मस्ट गो ऑन। ये अप्रोच किसी की नहीं थी। ठीक है, ऐसे ही है। नोबडी वाज रेडी टू गिव एन इंच। और उसके अलावा भी बड़े लोग हैं, ठीक है ना, जिनकी पूरा साल 14 अगस्त चलती है, लेकिन जब उनके पर्सनल बेनिफिट पे बात आती है ना, हम्म। वो मुंह इन्ना खोल देने के ब्लू वेल भी इन्ना मुंह नहीं खोल सकती। वो लेकिन गलत समाम फहमी क्वेश्चन है, इधर, गलत फहमी है लेकिन कि इन्ने कम दे बंदे ने। लेकिन ऑनेस्ट तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिर आएगा ना बोर्ड के ऊपर, अदारे के ऊपर, कि उसने ही रादर दैन के एक चीज स्टार्ट करके इन्वेस्ट करके लगा के आप उसको बिल्कुल ही शट डाउन करते। शट डाउन करना तो लास्ट रेमेडी है, क्लोज करना तो, किसी को निकाल देना, किसी को बंद करना, ये तो किसी को भी कहेंगे कर देगा। अच्छा माइंडसेट तो ये होता है ना, चीजों को रास्ता निकाल के लेके चले, वो क्यों किसी तरफ नजर नहीं आया? उन्होंने लेके चलना था, बंदे रिप्लेस कर देते जो नहीं एक दो बात मानते, लेट्स सपोज। तो आप उनकी जगह, पूरा पाकिस्तान में इतना लेजेंड बैठा है, किसी को और को रख ले, चीजें तो चलती रहनी चाहिए थी। मैं तो कह रहा हूँ द शो मस्ट गो ऑन। हम्म, ठीक है ना, तो आई डोंट नो कि शो स्टॉपर कौन बन गया एंड में, लेकिन इट स्टॉप्ड एनीवे। तो अभी तो ये है कि फिट फॉर द पर्पस एक्टिविटी भी कुर्बान हुई है, खाली वही नहीं बंद हुआ। मैं इस बात का खुलेआम कहता हूं कि अंडर 19 का 3 डे बंद करना जुल्म है और नेग्लिजेंस है बहुत बड़ी। और अगर कोई उन तक ये पैगाम नहीं पहुंचा सका, उन्हें कन्विंस नहीं कर सका, इसका मतलब है वो कैपेबल ही नहीं है। कुछ चीजें होती हैं कि यार पैसे होंगे ते कर लांगा, कुछ चीजें होती हैं जो करनी है, इंतजाम करो, ये डेफिनेट है। बेस्ट मस्ट मस्ट रिक्वायर्ड होती है ना जी, उसके तो गुजारा ही नहीं है। वो कहते हैं ना घर जिस दौर में भी बन जाए गनीमत है। तो ये वो काम है जो किसी तरह भी हो जाए, क्योंकि ये जो आप आज इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये आगे जाके जब ये परफॉर्मेंस यहां से आएगी तो आप अपनी मर्जी का पैसा कमा सकते हैं, आप अपनी मर्जी के कमर्शियल वेंचर्स में जा सकते हैं जी। ये ऐसी ही इन्वेस्टमेंट है जैसे आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। 3 डे क्रिकेट खिलाना और 4 डे क्रिकेट खिलाना क्रिकेटर के ऊपर ऐसी ही इन्वेस्टमेंट है जैसी आपके बच्चे की बेसिक स्कूलिंग है।
तो बिल्कुल अगर ठीक आप बात। उसमें कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो फिर आगे रिजल्ट्स में चीजें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको दिखाई देंगी। जी। अच्छा सुमा भी, कमिंग बैक टू द सीरीज और इस मैच के बारे से बात करें थोड़ी सी, आई एम श्योर पाकिस्तान भी जानना चाहता सारा, और जो फैन गेम है वो भी जानना चाहेंगे। फखर की भी मैं बात करना चाहूंगा और बाबर की भी करना चाहूंगा। फखर की ये बात करना चाहेंगे जी, कहीं ना कहीं लास्ट 1 ईयर से जब से इंजरी के बाद आया और वो बैन भी छोटा लगा इस पे, बाहर किया गया, वो आउट ऑफ कलर नजर आ रहे हैं। कोई खास बारी जो पहले खेलते आ रहे थे वो नजर नहीं आ रही। शायद उनकी फिटनेस की भी बात की जा रही है, अप टू स्टैंडर्ड नहीं है। और अभी 2 दफा 0 पे आउट होना, आपको लगता है कि इस फखर का अब जितना भी कैरियर रहेगा इनको T20 पे फोकस करना चाहिए, या उसमें भी इतनी क्रिकेट नजर आ रही है कि चलना चाहिए? और लाइक फिर आगे बाबर का भी रिस्पेक्टिवली पूछना चाहूंगा। 27 तो किए बट बहुत रस्टी नजर आए, खास तौर पे बर्गर के अगेंस्ट तो उनको कुछ समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं। तो वो लेफ्ट आर्म स्पिनर आता है तब भी फंस रहे हैं, इतना क्विक बॉलर आता है तो उस पे भी वो कहीं ना कहीं पेस पे भी प्रॉब्लम आ रही है, खासतौर पे जब बाहर निकालता बॉल। तो दोनों का बारी बारी बताइएगा प्लीज। देखिए प्लेयर इतनी जल्दी नहीं खत्म होता, ठीक है, और इतना दिल बर्दाश्त होने की जरूरत नहीं है कि जी फैसला कर लो फिर उन, ठीक है ना, रहना है या छड़ना है, आगे कोई नवा काम देख लो, ऐसे नहीं होता। फॉर्म जाती है, फॉर्म आती है। हमारी एनवायरनमेंट जो है ना, जिस तरह अभी उसका यूवी इंडेक्स तबाकुनात पे पहुंचा हुआ है ना, इसी तरह हमारा जो जो क्रिकेट का एनवायरनमेंट है ना, वो भी सुपर पोल्यूटेड है। या आप ये समझ रहे हैं कि उसकी टांग मूव नहीं कर रही, उसका बैट सही नहीं आ रहा, तो जो इतने साल वर्ल्ड नंबर 1 रहा है अचानक उसकी टेक्निक पड़ी पड़ी खराब हो गई, आउटडेट हो गई है, शेल्फ लाइफ खत्म हो गई है, या वो भूल गया कि उसकी इनिशियल मूवमेंट क्या थी, बैट कहां से आना था, या उसके वो अपनी फिल्म भी नहीं निकाल के देख सकता कि यार ये पहले क्या हो रहा था और अब क्या हो रहा है। क्या उसने ये देखी नहीं होगी? क्या उसको किसी ने ये नहीं कहा होगा कि यार 2019 की अपनी बारियां तो देख, तू कैसे खेल रहा था? तो वो देखकर, वो सारा डाटा गैदर करके उस खुद भी देख ले तो उसको छोटे मोटे फर्क नजर नहीं आ जाएंगे, क्योंकि छोटे मोटे ही तो फर्क है। तो आपको क्या लगता है कि ये टेक्निकल फॉल्ट्स हैं? ये दे जस्ट हैपन टू बी टेक्निक? कौन बेवकूफ ये बात करता है और कौन उस तो बड़ा बेवकूफ है गल मान जाता है? इन्हें दो बेवकूफा तो पहले फारग करो। असल बात तो यह है कि द प्रॉब्लम लाइज इन द थॉट प्रोसेस। जो डिस्टर्ब हो गया, जो डिस्ट्रैक्ट हो गया, अब वो डिस्ट्रैक्ट कैसे हुआ है? तू छिक्के मार, तू स्लो खेलना, तू तेज हो, तू शॉटा सीख। आप देखे ना, इंटेंट ला सुना है बाबर तू नाल कीपिंग कर, या XYZ तू साथ बॉलिंग कर, XYZ अपना स्ट्राइक रेट तेज कर, XYZ तू एंज कर, रिवर्स स्वीप पे मार, ठीक है, तू रैंप शॉटे मार। ओ खुदा का नाम लो, और कौन लोग हो यार? क्या घोड़े वाला वो पहना हुआ है कि कुछ दुनिया में नजर नहीं आ रहा, बस सीधा ट्रैक नजर आ रहा है? ब्लिंकर्स ऑन कर दिए इन्होंने। वो तुसी ऑब्जर्व नहीं करते, देखने नहीं कि दुनिया की हर टीम का जो एक टॉप प्लेयर है, जो कि टेक्निकली करेक्ट होता है, सुपर कंसिस्टेंट होता है, उसका स्ट्राइक रेट ना वो बुरा होता है ना वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी तेज होता है, वो मिड रेंजर होता है। उसकी शॉट्स की जो मेकिंग है उसमें एलिमेंट ऑफ रिस्क मिनिमम होता है। उसका जो ऑपरेशन का मोड है वो सिक्योर होता है ताकि वो बार बार परफॉर्म करे और लंबे से लंबा परफॉर्म करे। अब आपको मैं ऐसे प्लेयरों की मिसालें दे देता हूं, स्मिथ, रूट, विलियमसन, ठीक है, कोहली। ये मिसालें देने का मतलब ये नहीं है कि बाबर उनके मुकाबले का प्लेयर बना रहा हूं मैं, ठीक है, लेकिन आपकी टीम में उसका किरदार वो था जो हॉलीवुड की फिल्म में ब्रैड पिट का किरदार है ना, वो एथो की फिल्म होगी तो शान नहीं करना है, ठीक है, या वो आपके लोकल बंदे ने करना है, वो ब्रैड पिट ने आके नहीं करना ना, तुसी उठे जाके करना है। तो बाबर ने वो काम पाकिस्तान के लिए करना था। क्या हम इसको वो ट्रीट किया? हमने गेम वाइज बात कर रहा हूं, ये नहीं बात कर रहा कि अवाम कैसे, अवाम तो उसके पीछे ऐसे है माशाल्लाह, वो अंदर आता है तो ऐसा लगता है क्राउड आई उसके लिए। कोई और आउट होता है, वो पाकिस्तान का प्लेयर आउट होता है तो वो लोग भूल जाते हैं कि कोई आउट हुआ है, वो बात करते हैं कि बाबर आ रहा है अंदर, ठीक है। फैन फॉलोइंग तो अमेजिंग है, बट द पॉइंट इज कि हम उसको हेल्प करनी थी उसकी बैड फॉर्म में, हम उसको उस लेवल पे ले।
दो मैं यार तस्दीक वाले लफ्ज की कोशिश है कि अगर मेरे से कोई हो जाए तो मुझे माफ कर दो। और भाई ऐसा ऐसा बंदा उस पर तनकीद कर रहा है, ऐसे ऐसे अल्फाज उसके लिए इस्तेमाल कर रहा है, जो यकीन करे अगर किसी आम बंदे के मुंह पे वो ही बंदे जाके ऐसी बात करे ना, उन्होंने मुंह लाल कर दे लोग चपेड़ा मार मार के। यानी कोई रेलेवेंस नहीं है जिसकी किसी भी लेवल पर वो बंदा उठ के उसकी तस्दीक कर रहा है और अरसे दराज से कर रहा है। मभी ये बात मैं थोड़ा सा आपको पॉज ये करना चाहूंगा। दो चीजें ना, ये हमने शायद पहले भी बड़ी दफा बात की है, जिन्होंने मिलके खराब किया वो तो है, एक ही आपके पास सुपरस्टार था वो भी हम ले आए, बट बाबर के तौर पे भी तो आप बताते भी आए हैं, आज भी बताएं कि किस सिचुएशन में आके उसके ऊपर भी तो ऑनर्स है ना, कुछ तो वो भी तो ठीक करे, वो भी नहीं कर रहा। ये दुख वाली, मुझे ज्यादा दुख ये चीज देती है कि एक प्लेयर, एक सुपरस्टार जो 2 डेकेड टीम के कर रहे हो, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰ ਲਿਓ ਗੱਲ कि ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ना ਤੁਹਾਡੇ घर वाले थे, कुछ बच्चे थे आपके, उसमें से जो आपका बड़ा अच्छा बच्चा था ना, वो बेचारा बीमार हो गया, खुदा न खास्ता। आप उसको डॉक्टर की बजाय ना, आप उसको ना किसी कंपाउंडर और जड़ा दवाइयां बेचने वाला दवाई देनी शुरू कर देना, ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੀ ਤਕਲੀਫ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਥੋੜੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਲਿਆਏ, ਉਹ ਦਰਦ ਨਾਲ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲੱਕ 'ਚ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਕਿ ਜਾਂ ਮਰ ਜਾ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾ, तू ही ठीक हो जा। आप वो बात कर रहे हैं, ठीक है, कि यार तू ही हो जा यार, दफा कराया नहीं तेनू कर सकते। मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि वो तो एक ऑलरेडी स्ट्रगलिंग पार्टी है। देखे, ही इज नॉट कमिंग फ्रॉम अ हाई एजुकेशनल बैकग्राउंड, दीज आर नाउ बिटर रियलिटीज, ठीक है। ही डज नॉट हैव अ क्लोज क्राउड ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, नहीं है, ठीक है। ही इज ऑक्यूपाइड बाय पीपल who have not tasted success at any level of the magnitude जिस पे वो खुद है। सलमान भाई, मेरा फिर इस पे काउंटर क्वेश्चन छोटा सा फिर मैं माजरत के साथ पूछना चाहूंगा। पहले सुन ले कि आपके इर्द गिर्द अब इसके कंपैरिजन में कोहली का 3 साल का आप आउट ऑफ फॉर्म होना देखें, उसके पास दुनिया की हर फैसिलिटी, एक से एक बढ़ के लेजेंड बात करने के लिए, वो खुद, उसकी अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड, उसका अपना क्लैरिटी ऑफ थॉट, फिर उसका जो डिसिप्लिन था ना वो इससे बहुत बेहतर इन टर्म्स ऑफ फिटनेस, इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि जितने आप फिट होते हैं उतना आप मेंटली सस्टेन करते हैं एडवर्सिटी में, जितना फिजिकली तगड़े होते हैं ना उतना मेंटली स्ट्रांग आपका रिएक्शन होता है। ये इसका उतना थ्रेशोल्ड नहीं है और ना हमने बनाया है, तो हम एक्सपेक्ट उससे वो कर रहे हैं जिसके लिए हमने कोई प्लेटफॉर्म तैयार नहीं किया हुआ। ये मैं उसकी फेवर नहीं कर रहा, ये XYZ आप किसी बच्चे के साथ भी कर ले, हमारे यहाँ प्लेयर बनाए काम में बेड़ा गर्क करने में बहुत ज्यादा हम आगे हैं, हमारी बड़ी लीड है। आपसे एग्री कर रहा हूँ, 100% कर रहा हूँ, लेकिन मेरा पार्ट सेकंड ये है, एक बंदा जो 10 साल से पाकिस्तान को सर्व कर रहा है, 2015 में आया, 25 हो गया, 5 साल कप्तान रहा और 3 साल ODI का नंबर 1, 2-2.5 साल T20 का नंबर 1, उसके अंदर भी तो कुछ एबिलिटी आई होगी ना, उसको भी तो कुछ ये इधर कुछ ऑपरेट कर रहा होगा ना, कई जगहों पे काउंटर करे, चैलेंज करे, कुछ तो उसको भी करना है। नहीं कर सकता, आप कह रहे करना है, मैं कह रहा हूं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, मेरा यही तो सवाल है, क्यों नहीं कर सकता? नहीं है, वो एबिलिटी नहीं है, ओ भाई वो एबिलिटी नहीं है। मैं 5 साल तो कह रहा ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ कह रहा वां कि ਤੁਸੀਂ बना ते दिता है नहीं। मैं शायद पाकिस्तान में एट ए टाइम वाहिद बंदा होऊंगा जो ये कह रहा था नहीं बन सकता ये। आपने 2-3 दफा तो मुझे कहा था, लेजेंड्स ने कहा नहीं कर करके बन जाएगा, कर करके नहीं बनता ये तो हालात जिंदगी के वो पैदा होते हैं जिसको कुदरत ने जिससे इस तरह का काम लेना होता है। ये वो लीडरशिप एक डिफरेंट बॉल गेम है, वो मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग कर देता है वो बंदा जिसमें वो अंदर इनबिल्ट एबिलिटी होती है ना, उसका मेंटल मैकेनिज्म बड़ा डिफरेंट वर्क कर रहा होता है। जो बंदा वर्ल्ड कप का मैच यूएसए से हार के आके कहे कि आमिर को जो ओवर दिया था वो हम सब ने मिल के दिया था, समझ नहीं आ रही। मैं को 8 दफा दस चुके हैं लोगों भी हर टीवी पे कि ये स्टेटमेंट आपको अगर खुलासा नहीं कर पाई कि जिस बंदे से आपने जो उम्मीद लगाई हुई है तो फिर तुसी ठीक नहीं है, तो दिमाग खराब है।
कई दफा कप्तानी लेने का नहीं आपको लगता कि ये भी कहीं उसके माइंड में इतना फंसा, इतनी वो प्यारी थी, कई दफा होती ना चीज इतनी प्यारी हो जाती है कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛਿੰਝ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਦਮੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ यार आप बड़ी मासूम हैं? और यार आप किस मुल्क में क्या बात कर रहे हैं, आप किस मुआशरे में क्या बात कर रहे हैं? और भाई साहब और ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਬੋਲਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਬੈਟਿੰਗ ਕੋਚ ਬਣ ਜਾ ਤੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕੈਚ ਨਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਫੀਲਡਿੰਗ ਕੋਚ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੂਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती वो वाला बैच भी लगा दें तो कहता है बस मैनू ले जाओ भावें जहाज दी पूंछ उत्ते बिठा के लाइयो। दिस इज द माइंडसेट, दिस इज द काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी दैट पीपल पोजेस। यस, आज आपने ना मुझे बहुत फ्लेयर अप कर दिए। मैं वो वाली बातें कर रहा हूं जो मेरा दिल नहीं होता करने पे कि यार आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं यार, उसकी बैटिंग कैपेसिटी है वर्ल्ड क्लास, उसके अलावा उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हुई वो वाली। और वो दुख में सारे ये जितने क्वेश्चन थे सारे दुख में किए पूरा पाकिस्तान, और मैं भी फैन ऑफ क्रिकेट, हम रोते हैं जब मतलब दिल दुखता है जब बाबर से रन नहीं होते, हम परेशान हैं सारे। हमसे मुराद के वो क्रिकेट बोर्ड ने या उसके कुछ अच्छे दोस्तों ने या उसके मेंटर्स ने करनी थी उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग, लेकिन वो उससे कैपेसिटी बिल्डिंग को उन्होंने मॉडलिंग समझा हुआ है। वो समझते हैं कि 4-5 ऐड करा के अच्छी ऐनक और चीजें लगवा के तो आप बंदे को हाइप दे रहे हैं, आप बंदे को नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहे हैं। ऐसे नहीं जाता। ऐसा भी बंदा है मिलेगा आपको, उन्होंने जाके तुसी लुई विटॉन तो तैयार करा लो, वो कपड़े भी भैड़े लगने शुरू हो जाएंगे तानू और नहीं सजणगे ओदे ते, और उस बंदे नु आप भेज दो वड्डी तो वड्डी दुकान दे अंदर, जेड़ा सब तो भैड़ा लगण वाला रंग होएगा ना वो खरीद लेगा अंदरों, भावें ओदे कोल अरब आए। तो ये मेरा ख्याल है ब्रांड बना के फैन को तो अल्योर कर लिया हमने, लेकिन जो असल काम उस बेचारे से लेना था हमने वो भूल गए। मतलब फैन तो आते हैं बाबर के लिए। ब्रांड ऐसे बनता है, ब्रांड इंटेलेक्ट से बिल्ट होता है, ब्रांड कम्युनिकेशन से बनता है, प्रेजेंस से बनता है, आपकी गुफ्तगू से होता है, ठीक है। ब्रांड आपके अच्छे सिले हुए सूट से नहीं बनता, वो उससे तस्वीर अच्छी बनती है या वीडियो अच्छी बनती है, वो भी आवाज बंद करके, जिहदे च आवाज आंदी उहदे पता लग जाता है कि खाली सूट ही है, ठीक है। जो इस तरह बना रहा था ना, उसका अपना ज़हन बहुत छोटा था, बहुत छोटा, क्योंकि वो खुद कभी ब्रांड नहीं थे। वो आज तक दूसरों की ओर में जिंदा है वो लोग जो इस तरह की ब्रांड बिल्डिंग करते हैं। ऐसे नहीं होती ब्रांड बिल्डिंग। सो आपने वो बैट्समैन, उसको अल्लाह की जात ने टैलेंट दिया, वो बेचारा खेड मेहनत कर कर प्लेयर बनया, उसने आपको रन्स दिए, आउटपुट दी, जो उसकी कमियों को फिल करना था एज एन ऑर्गेनाइजेशन या एज ए नेशन या एज पीपल अराउंड हिम, अपना फेलियर भी उस पर डाल दिया। उसकी तो पहले ही कैपेसिटी नहीं है उसको लेने की, और सारा उन्होंने खराब करके हुन पूछते तेन होया कि, और तुस ओए जो गल है तुसी हुन लाके चलत मारी गई, या ठीक हो जा या मर जा, दफा हो जा, छड़ दे सन। दिस इज व्हाट इज बीइंग सेड। अच्छा, इसमें एज ए फैन ऑफ क्रिकेट में आपसे लास्ट बाबर के टॉपिक पे ये क्वेश्चन है, आपको लगता है बाहर आ सकता है ऐसे जब फेज में कोई प्लेयर चला जाता है? डेफिनेटली यू वुड हैव सीन मल्टीपल प्लेयर, कोई लगता है इसमें किस तरह आ सकता है और क्या ऑप्शन अब इसमें निकलने? बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। राइट मेंटरशिप मिली हो, इसके इर्द गिर्द जो आपने अंधेरी वाले शॉपर इकट्ठे किए वो शॉपर साइड पे कर दें, कोई एक अच्छा मेंटर उसको मिल जाए, कोई एक राइट डायरेक्शन मिल जाए जिससे दोनों का कनेक्शन बिल्ड हो जाए, चीजें ठीक हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। उसके इर्द गिर्द ही आपने शॉपर रखे हुए, वो भी तेज हवा वाले, जिन्हें असली शॉपर भी नहीं होंगे, पता नहीं कितों उड़ के आए होंगे, वो नहीं सही कर सकते, और ना होना ही ऐसे, ये और खराब जरूर कर देंगे। देखे, सबसे पहले आप मुझे बताएं कि रेसिंग कार आपको आम सड़क पे क्यों नहीं नजर आती? क्यों नहीं नजर आती? क्या ख्याल? डिफरेंट है। हाँ, बिल्कुल ठीक। डायनामिक्स ही डिफरेंट है ना। वो बनी और काम के लिए है, और एक 72 सीटर है वो रेसी ट्रैक पे नजर नहीं आती, वो पैसेंजर के लिए बनी है। तो आपने एक चीज को पहचानना है कि ये कहां एप्लीकेबल है, इससे कहां क्या काम लेना है। आप उससे काम, मतलब बाबर डांस करे तो माइकल जैक्सन लगे, बाबर गाना गाए तो मोहम्मद रफी लगे, ठीक है। ये वाला चीज चाह रहे हैं आप,
ਇਹ तो नहीं हो सकता ना यार, ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਸੋਚਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ गलती है, वो उसकी कैपेसिटी से बाहर डिमांडें कर रहे हैं। उससे ये होगा कि कैपेसिटी तो शायद बिल्ड ना हो सके, जो कि अभी तक नहीं हुई, लेकिन जो उसके पास था वो चीज भी गवा रहे। सही, ये तो पूरा पाकिस्तान, आई थिंक सो वी प्रे एंड विश के बाबर इस जल्दी से जल्दी इससे बाहर आए। अच्छा, फखर का भी मैंने पहले साथ इसके क्वेश्चन पूछा था, फखर भी हमें कहीं ना कहीं आउट ऑफ कलर प्रॉब्लम बेचारे को, और बैटिंग ऑर्डर भी बड़े चेंज हुए, बड़ा कुछ हुआ उसके साथ, फखर का भी बता दे। ब्लैक ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਬਰਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਲਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਕਲਰ ਨੂੰ? मतलब वो परफॉर्मेंस जिस तरह वो फ्री फ्लोइंग शॉट्स मारता था, जो फ्लेयर था उसकी बैटिंग के अंदर, डोमिनेट करता था, वो नहीं मौका दिया बर्गर ने उसको, क्या हो गया? अच्छा गेंद हुआ, ऐसे पड़ के अंदर आ गया बॉल उसका 140 की स्पीड पे, ठीक है, तो क्या हो गया? बर्गर ने अच्छा गेंद कर दिया, फखर आउट हो गया, सो व्हाट? वैसे भी अभी तो फखर को भेजा था कोच ने फर्स्ट क्लास में कि जा अपनी टेक्निक ठीक कर, तो टेक्निक पे तो अभी मतलब 36 साल का प्लेयर हो गया, इतने वर्ल्ड कप खेल गया, 40 प्लस उसकी वनडे की एवरेज है, उन्होंने कहा तू जाके अपनी ना टेक्निक ठीक करके आ, ओए ओनू किसी डॉक्टर ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਚੰਗੇ ਨੂੰ। क्या बातें करता है यार वो। सही, और ये सबसे पॉजिटिव साइन जो इस सीरीज में मेरे ख्याल है पाकिस्तान को मिला है, वो दोबारा साइम का अच्छा फॉर्म में आना, टाइम लिया कुछ, बट बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छा खेला, खास तौर पे आज की मुश्किल पेच पे, उसके ऊपर कमेंट करना कुछ चाहे कि जब वो खेलता तो बहुत शानदार फॉर्म, एंड इट इज अबाउट टाइम दैट ही गेट्स मोर कंसिस्टेंट। अच्छी बात है, उसने 3 में से 2 मैचेस में रन्स किए, उसके कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा है, और जाहिर है क्योंकि उस पे इतना ज्यादा ट्रस्ट शो किया गया, अनप्रेसिडेंटेड, तो इट्स नाउ अबाउट टाइम दैट ही स्टार्ट्स टू रिस्पोंड, क्योंकि इतना मौका तो किसी को मिला नहीं, डिस्पाइट ऑल देयर टैलेंट, इतना मौका कभी किसी को नहीं मिला। और आई गेस पाकिस्तान ने जो 3 सीरीज जीती हैं ओडीआई की, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, और आज भी जो जीती है, तीनों में साइम का बड़ा रोल था, तो ये हमारे लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंस का चीज बनता है, कमोडिटी बन गया साइम। लास्टली डिकॉक के वाले से जी मैन ऑफ सीरीज रहे वो, शानदार, 1 सेंचुरी 2 50s, और उन्होंने आते साथ ही बताया कमबैक 2 साल के बाद कितना मुश्किल होता है वापसी, और आके फिर इस तरह परफॉर्म करना ऐसी एलियन कंडीशन में, उस पर भी कमेंट जरूर कीजिएगा जरा। नहीं, ना तो कोई नया प्लेयर है, ना ये उसके लिए एलियन कंडीशन है, ठीक है, ये पहला, जब ये नया था, जब इसके लिए हो सकता है कि ये थोड़ी एलियन कंडीशन होती, स्पिन कंडीशन, तो इसने दुबई अबू धाबी में पाकिस्तान के खिलाफ आते ही इसने 2-3 कर दिए थे उन कंडीशन, ठीक है, फिर उसके बाद ये इतना आईपीएल खेला है, वो हर किस्म की विकेटों पे, एशियन विकेटों पे खेला है, इंडिया पाकिस्तान में तकरीबन विकेटें एक जैसी होती हैं, तो रैंक टर्नर्स पे भी खेला, तो कोई कंडीशन एलियन नहीं थी। सिर्फ एक चीज होती है, जब आप गैप के बाद आते हैं ना, तो अगर आपने मेहनत ना की हो, आपकी फिटनेस ना हो, तो आपको वो चीज सफर कराती है। फिटनेस उसकी सुपर फिटनेस है, आप उसको देखें, आपको लगता ही वो एथलीट है, कईयों से बेहतर एथलीट लगता है, तो ही इज केप्ट हिमसेल्फ और मे बी डन बेटर देन वेयर ही वाज इन टर्म्स ऑफ फिटनेस। और क्रिकेट, वो कंपेटिटिव क्रिकेट से, मतलब इंटरनेशनल से बाहर था, लेकिन उसके अलावा चीजें तो वो खेल ही रहा था। सो यस, थोड़ा बहुत प्रेशर जरूर होता है, लेकिन इन जगहों पे ऐसा नहीं होता। साउथ अफ्रीका में उसका कंपेटिटर कौन है कीपर बैट्समैन में? क्लासन भी रिटायर हो गया, जो 1-2 टेस्ट के कीपर है, तो तीसरा तो कोई बंदा देखा नहीं है किसी ने। तो ये तो ऐसा है कि खाली बैट्समैन भी खेल सकता है उस टीम के अंदर, ठीक है। सो आई डोंट थिंक कि ये उसके लिए बिग डील थी। मुझे अभी भी लगता है उसने पूरी पोटेंशियल की बारी नहीं ली, वरना वो 150-200 करने वाला प्लेयर है। और आज हमने एक चीज डिफरेंट देखी कि आज कुछ साल बाद जो बात आपने बहुत की कि मैचअप डाल लेते हैं, खब्बे को खब्बा नहीं कराएगा, आज नवाज को खब्बे से बॉलिंग कराई, इसने आउट हुई। हाँ, खब्बे से आउट हुआ। चलो शुक्र है थोड़ा सा नवाज को विकेट मिल गई है, तो थोड़ी मिथ को शायद ठेस पहुंचे। हाँ जी, हाँ, लेकिन नहीं कराया ये, और जो एशिया कप हम हार गए और पता नहीं क्या क्या हारे, इसी माइंडसेट से कि खब्बे ने नहीं कराना था, सज्जन ने नहीं कराना, इसी अप्रोच से। लास्ट क्वेश्चन शाहीन शाह अफरीदी के वाले से जी, पहले ही उसका ये ऑब्वियसली उसकी सीरीज थी एज ए कैप्टन, और उसने डिलीवर किया, जीता, कप्तानी लगा आपको एक डिफरेंट कैरेक्टर, या ये कोई सीधा ही काम था, उसकी अभी टेस्ट नहीं हुई कप्तानी एज सच? देखिए, इट्स गुड टू हैव अ विनिंग स्टार्ट, ठीक है। आई विश के ही डज वेल, एंड बिकॉज ही डज वेल देन ही गेट्स द एक्चुअल कमांड इन द टीम, ठीक है। अनलेस दैट हैपेंस, मैं कुछ कह नहीं सकता। इट्स अ स्टार्ट, इट्स अ डिसेंट स्टार्ट, आप अच्छी सीरीज जीत गए हैं, सो गुड फॉर द कॉन्फिडेंस, बट गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक एज अ बॉलर he'll have to up the ante, ठीक है, उसको अपने आप की एंटी ऊपर करनी पड़ेगी। और दूसरी बात यह है
कि हिज डिसीजंस नीड टू मेक सेंस। ये कल को ये नहीं कह सकता कि जी वो कोच ने क्या सी पहले वारी ले लो, तो हम सब ने मिलके फैसला किया था। आई वुड लाइक हिम टू ओन हिज डिसीजंस, यस, ठीक है, एंड फॉलो हिज कैरेक्टरिस्टिक्स। उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है ना बाय नेचर, वो अटैकिंग है, वो अग्रेसिव है, ठीक है, और उसमें आपको ईगरनेस नजर आती है। तो आई थिंक हिज सक्सेस लाइज इन फॉलोइंग हिज इंस्टिंक्ट। अगर वो नहीं करता, व्हिच आई होप डजंट हैपन, तो उसको, अगर वो अपनी इंस्टिंक्ट को फॉलो नहीं करेगा तो उसके वो रिजल्ट्स नहीं होंगे। सो इफ ही फॉलोज हिज इंस्टिंक्ट, तो चांसेस आर के ही विल बी सक्सेसफुल। बाकी आई थिंक ही नीड्स टू गेट मोर फिट डेफिनेटली। उसकी जो स्पेस में बड़ी बड़ी वेरिएशन आती है, कभी नीचे कभी ऊपर, इज नॉट बीइंग वेरी फिट। वो माने ना माने इज अ डिफरेंट थिंग, बट उसके मुकाबले के, उसकी हाइट के लड़के, उसके मुकाबले के फास्ट बॉलर, उसके जितने करियर वाले फास्ट बॉलर जो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका के हैं, वो उससे बहुत ज्यादा फिट है। They have many overs in their legs. They have, multiple capabilities, and endurance speed wise उनकी ज्यादा है, ज्यादा ओवर करते हैं, टेस्ट क्रिकेट भी खेलते हैं और जैसा आउटपुट देते हैं। So these are the things that he needs to think of. अब डिपेंड करता है कि वो क्या सोचते हैं। बिल्कुल। और लास्टली ये कि जी ऑब्वियसली हम जब कहते हैं कैप्टन को एक पूरा रन देना चाहिए लंबा टाइम, तो आई एम श्योर कि इस दफा हमें एक कैप्टन को टाइम देना चाहिए, रिगार्डलेस के विकेट्स मिले ना मिले तो हटा देते हैं। और पूरे पाकिस्तान को मुबारक जी, पहली दफा हमने साउथ अफ्रीका को, जिस तरह शुरू में कहा, सीरीज हराई है पाकिस्तानी सॉइल पे, तो ये ऑब्वियसली एक बड़ी अचीवमेंट है। सलमान भाई कोई क्वेश्चन कर ऑडियंस का है तो ले ली, तो अदरवाइज इकबाल साहब है, वो कह रहे हैं मैं आपसे काफी चीजों पे इत्तेफाक करता हूँ लेकिन बाबर के मामले में इत्तेफाक नहीं करता। वो इसको इतना मासूम ना बनाए और दूसरों को भी इतना मार्जिन दे। बात यह है कि मासूम तो मैंने नहीं उसको कहा, मैंने तो उसकी कैपेबिलिटी का बताया कि बैटिंग की है, लीडरशिप की नहीं है, इंटेलेक्चुअल लेवल वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं कि उसका है। तो ये मार्जिन देना तो नहीं है, ये तो बड़ी ब्लेटेंट रियलिटी है। डिस्क्रिप्शन है, बड़ी ब्लेटेंट डिस्क्रिप्शन है, जो मेरा नहीं ख्याल किसी और ने की होगी। मैं उसको गाली नहीं देता जो बहुत सारे लोग दे रहे हैं और उनको शर्म नहीं आती, ठीक है, लेकिन मैं उसकी बड़ी ब्लेटेंट डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। आई एम श्योर कि एक बात उसको भी पसंद आएगी, एक बात पे वो भी कहता होगा यार की गल्ला करी जाता है, लेकिन जो चीज मुझे नहीं लगती वो मैं बता रहा हूँ कि नहीं लगती। और दूसरों को मार्जिन इतना तब मिलेगा जब वो भी 3 साल वर्ल्ड नंबर 1 रहेंगे, जब वो भी इतनी आउटपुट दे चुके होंगे, ठीक है। और मुझे खुशी हो कि इसको बात करने वाला एटलीस्ट जिंदगी में किसी भी काम में इसके लेवल को जरूर टच करे, फिर इसको बात कर ले। आप सब बड़ा आसानी से किसी को भी कुछ भी कह देते हैं। एज फैंस कुछ आपके हक है, लेकिन आप लोगों को भी रियलाइज करना चाहिए कि आप जिसको बात कर रहे हैं कि आपने उसके मिलता जुलता जिंदगी में कभी कोई काम किया है, ठीक है। तो जरा ये अपने आप के इंट्रोस्पेक्शन कर ले, उसके बाद जो आपने कहना आप कह दें। देखो ठीक, कोई और क्वेश्चन सलमान भाई है तो आप पूछिए, नहीं तो फिर इजाजत लेते नहीं। नहीं, मैंने तो कोई सवाल नहीं पूछना। थैंक यू वेरी मच। नहीं, मैं क्या, कोई ऑडियंस का क्वेश्चन अगर आपके पास आ रहे हैं शो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, आई डोंट थिंक कि कोई एज सच इधर देयर इज कोई देयर इज नथिंग ग्रेट टू रिस्पोंड टू इन टर्म्स ऑफ दैट। बिल्कुल ठीक है। आगे बाकी क्रिकेट आने वाली है, पाकिस्तान और श्रीलंका की सीरीज होगी, ओडीआई, इंडिया साउथ अफ्रीका की सीरीज है, ऐसी स्टार्ट होने वाली है। तो इंशाल्लाह जैसे ये क्रिकेट आती है, मैं और सलमान भाई आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।